पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी पहुंचे। घाटी में जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री ने लैंड किया, उन्हें लेने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री के एडवाइजर नासिर असलम वानी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और अन्य कई और सीनियर ऑफिसर्स एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री जब अपने जहाज से नीचे उतरे तो उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते उमर अब्दुल्ला ने की और बाकी तमाम लोगों ने, लेकिन उनकी आंखें और उनका जिस तरीके से वो जहाज से नीचे उतरे, बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर यह बता रही थी कि आज की रात आतंकियों के लिए बड़ी भयंकर रात होने जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 25 के करीब पर्यटकों की शहादत पहलगाम के इस आतंकी हमले में हुई है। अभी तक की जानकारी, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि ना तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर की है, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल पर की है, मगर उन्होंने जिन परिवारों के साथ आतंकियों ने यह किया है, उन सब के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन कॉल पर उनसे बातचीत की, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो जुड़े भी वीडियो कॉल पर, जिस वीडियो कॉल पर केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन दीका, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सीआरपीएफ के डीजीपी और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से घाटी के हालात के बारे में चर्चा की और केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को पहलगाम के इस आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी, पूरा बताया उनको कि क्या हुआ। और एक तस्वीर इस वक्त आपकी आंखों के सामने होगी। वो तस्वीर दिल चीरने वाली तस्वीर है। वो बहुत बड़ा कलेजा रखने वाले का भी दिल तोड़ने वाली तस्वीर है। एक नवविवाहित जोड़ा और तस्वीर में साफ दिख रहा है कि पति जो है उसे आतंकियों ने निशाना बनाया है और पत्नी बिल्कुल पास में खामोश बैठी हुई है। इस तस्वीर को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और यह तस्वीर काफी है यह बताने के लिए कि आतंकियों ने आज पहलगाम के बरसरन इलाके में क्या किया है। सारी जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने फौरन एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में सूत्र ही बताते हैं कि एक मैप चॉकआउट हुआ। उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ वो सीधा घाटी की तरफ निकल गए और जैसे मैंने आपको कहा कि घाटी पहुंचे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बता रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज बिल्कुल अलग मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री इस मोड में है कि आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक, वो चाहे किसी भी रूप में कहीं पर भी हो, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन घाटी में शुरू हो सकता है। रही बात आतंकियों की, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ तो ऑपरेशन होगा ही, मगर आज जैसे इस समय सिक्योरिटी की समीक्षा होगी, राजभवन में तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, तमाम जितनी भी खुफिया तंत्र के विभाग हैं, आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन तमाम के जिम्मेदार वहां मीटिंग में मौजूद रहेंगे और सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है, उसी से मैसेज डिलीवर हो चुका है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये होता था 5 अगस्त 2019 से पहले वाले भारत में, ये होता था 2014 से पहले वाले भारत में, और इसकी कड़ी निंदा की जाती थी, लेकिन अब कड़ी निंदा वाला काम बंद हो चुका है। अभी जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि नाम पूछकर और यह पूछकर कि आपका नाम क्या है, उसके बाद आतंकियों ने गोलियां चलाई हैं।
और अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 25 के करीब करीब पर्यटकों की शहादत की बात हो रही है। और मैंने आपको ये जानकारी भी दी थी, इसमें जो पर्यटक हैं ये गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और अन्य कई और राज्यों के पर्यटक हैं। क्योंकि वहां से जो वीडियोज आ रही हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे या जो टूरिस्ट पुलिस के लोग थे, उन लोगों ने कहा कि वहां जो लोग मौजूद थे उनकी तादाद 2000 के करीब करीब थी। अब 2000 थी, 200 थी। उसके बाद आतंकी जो है वो बता रहे हैं कि वो इलाका ऐसा है जहां आप घोड़ों पर जाते हैं, यानी जहां गाड़ी नहीं जा सकती। तो इनएसेसेबल इलाका है, लेकिन बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहां गए हुए थे। और उसके बाद आतंकी निकलते हैं और यह बताया जा रहा है कि क्योंकि वो फौज की यूनिफॉर्म में थे, उसके बाद वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और उन ताबड़तोड़ गोलियों के चलाने के बाद उन्होंने बाजाब्ता एक अपने इस आतंकी संगठन जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने बाजाब्ता एक प्रेस रिलीज जो है जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 85,000 डोमिसाइल जो हैं वो नॉन लोकल्स को इशू किए गए हैं और इससे आप जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नॉन लोकल अब यहां पे लिखा जा रहा है वो टूरिस्ट बनकर आते हैं, डोमिसाइल लेते हैं और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये जमीन उनकी है। ये सारी चीजें केंद्रीय गृह मंत्री के गृह मंत्रालय में डिस्कस हो चुकी है। ये सारी जानकारी उन तक पहुंच चुकी है और जिस मूड में और जिस अंदाज से वो अपने जहाज से नीचे उतरे हैं, वो साफ संकेत और संदेश दे रहा है कि ये जो आतंकियों ने कृत्य किया है इसकी गनगरज बहुत दूर दूर तक अब सुनाई देगी। इसका जवाब जो भारत सरकार देगी या देने जा रही है, वो जवाब बहुत भयंकर होने जा रहा है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। कोई स्पेस जो थोड़ा बहुत अभी भी अलगाववादियों के ऑपरेशन के लिए घाटी में बचा था, वो स्पेस भी खत्म होने जा रहा है। और कोई बड़ी अचरज वाली बात नहीं कि देश किसी बहुत बड़ी कार्रवाई के बारे में कोई बड़ा फैसला करे। और दूसरा यह भी कि आपने पिछले दिनों यह भी देखा होगा कि जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर में वापस आई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के वापस आने के बाद जो बातें अलगाववादी नेता किया करते थे, वो बातें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर करना शुरू हो गए हैं और बड़े अंदाज में करने लगे हैं। अब जिस 85,000 नॉन डोमिसाइल्स की बात की गई है, ये किस सवाल के जवाब में आया था और जिसे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के ऑफशूट टीआरएफ ने इस्तेमाल किया है अपने प्रेस नोट में, ये बड़े सारे संकेत देता है। अब आज चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी पहुंचे हैं और यह भी जानकारी मिल रही है कि आज की रात जाहिर सी बात है मीटिंग्स होने जा रही हैं और धरपकड़ का काम जो है पहलगाम के इलाके में शुरू हो चुका है और एक बहुत बड़े पैमाने पर वहां ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और ऑपरेशन का मकसद ये कि जिन आतंकियों ने कृत्य किया है पहले उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए, बाद में जिन लोगों ने उनकी मदद की कि वो इस जगह तक पहुंच पाए जिस जगह पर उन्होंने निहत्ते मासूम देश के विभिन्न भागों से आए हुए पर्यटकों को निशाना बनाया, उन लोगों की भी पहचान की जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, इतनी अव्यवस्था कहीं पर नहीं जितनी अव्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। कोई भी आदमी कोई भी काम करना शुरू कर देता है। इस चीज का भी संज्ञान जो है वो गृह मंत्रालय और गृह मंत्री लेंगे। इस बात का संज्ञान भी लिया जाएगा कि जो पिछले 6 महीनों में पर्यटकों के साथ अलग अलग जगह पर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं रोक के पूछा जा रहा है, कोई वीडियो बनती है तो उस वीडियो के ऊपर बड़ा बवाल कटता है, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो के ऊपर कोई बवाल बड़ा कट रहा था और बवाल काटने वाले कह रहे थे हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है और खामोशी के साथ जो है वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तमाशा देखती रही। और उसके बाद अब आतंकियों ने पहले फौज को निशाना बनाया और आपको यह भी याद होगा कि इन्हीं आतंकियों ने पहले स्कूल टीचर को भी नहीं बख्शा,
सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया, गरीब गोलगप्पे वाले को निशाना बनाया। बिहार से गरीब आदमी रोजी रोटी कमाने के लिए घाटी आया तो गोलगप्पे बेच रहा था, उसे निशाना बनाया। कश्मीर के घाटी के मशहूर ढाबे के मालिक के बेटे की शहादत इन्हीं आतंकियों ने वो कृत्य भी किया। गरीब से गरीब, कमजोर से, उसके अलावा खेतों में काम करने वाले, अलग अलग जगह पर जो खेतों में काम करते हैं प्रवासी मजदूर, उन खेतों में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया। अब ये सारा कुछ घट चुका है और इसके घटने के बाद आज पर्यटकों को निशाना बनाना, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक 25 पर्यटकों की शहादत के बाद, और उस नई नई शादी जिस जोड़े की हुई थी, उस बच्ची की वो तस्वीर जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिसके ऊपर हर आदमी अश्कबार है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और हर आदमी आतंकियों के इस कृत्य की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है आतंकियों के इस कृत्य की। उस तस्वीर का जवाब तय करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घाटी आए हैं। उनकी मुलाकात ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो समीक्षा एक बारी कर चुके हैं, मीटिंग ले चुके हैं। अब सिर्फ वो रोड मैप तय करना है कि क्या रोड मैप होगा, जिस रोड मैप के जरिए एक साफ सटीक संदेश बॉर्डर पार बैठे हुए आतंकियों के समर्थकों को और बॉर्डर के इस तरफ वाले समर्थकों को दिया जा सके। वो रूपरेखा तय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री घाटी में है। और ये जो आज का कृत्य हुआ है, इससे एक बात और साफ हुई है कि जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे का जो रास्ता है, यूं समझ लीजिए उस रास्ते के सामने बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। इसलिए क्योंकि अगर आतंकी एक लोकतांत्रिक सरकार के बनने के 6 महीने के अंदर अंदर घाटी में नाम पूछकर और धर्म पूछकर आम भारतीय नागरिकों को जो पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर आए थे उन्हें निशाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि अभी आतंकवाद घाटी में है और आतंकवादियों के मंसूबे यही हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत के विभिन्न भागों से आकर लोग जो अपना खून पसीना जम्मू कश्मीर को दे रहे हैं और जम्मू कश्मीर की तरक्की में और जम्मू कश्मीर के आने वाले सुरक्षित भविष्य के लिए यहां पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यहां हालात मुश्किल कर दिए जाएं। आज का ये जो हमला हुआ, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो 25 लोगों की शहादत हुई अभी तक की जो जानकारी है, इस जानकारी को मैंने जैसे आपको कहा कि अभी तक इसे ना तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रेस नोट जारी किया इसको लेकर, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से कोई प्रेस नोट आया है। लेकिन चूंकि तमाम नेशनल चैनल इसको चला रहे हैं और तमाम नेशनल चैनल्स पर वो सोर्सेस को एट्रीब्यूट करके ये कह रहे हैं कि 25 लोगों की शहादत हुई है, तो मान के चलना चाहिए कि अगर इतना मतलब सारे चैनल्स चला रहे हैं तो 25 लोगों की शहादत, 25 पर्यटकों की शहादत हुई है। अब केंद्रीय गृह मंत्री घाटी पहुंचे हैं और यह भी जानकारी है कि कल वो घाटी में ही रहेंगे और अब देखना यह होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री के घाटी रहते रहते क्या कुछ घाटी में घटता है।